देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उड़ीसा के किसानों के लिए सरकार ने जारी की 200 करोड़ की सहायता राशि, फिर भी नाखुश नजर आ रहे हैं किसान। कर्नाटक सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, दूध दही की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाई रोक। फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए युवा किसान ने बनाया कृषि उपकरण, अब सोलर कृषि यंत्र करेगा किसानों की मदद। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदेश के किसानों के लिए एक जरूरी ऐलान किया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। दरअसल प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ की सहायता राशि जारी करने की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा पदमपुर उपचुनाव से पहले की है, तो वहीं सरकार के इस फैसले से किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी आर्थिक मदद के अलावा भी दूसरे तरीके से सहायता करनी चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि सहायता राशि का पूरा खर्च उड़ीसा सरकार वहन करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि पदमपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने और खरीफ 2021 के दौरान हुए कृषि नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इनपुट सब्सिडी और दावों की मांग के बाद नवीन पटनायक द्वारा ये घोषणा की गई है। रिपोर्ट की माने तो उड़ीसा के 12 जिलों के 64 ब्लॉकों और 15 शहरी स्थानीय निकायों में इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से 2,63,560 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल का लगभग 33% हिस्सा खराब हो गया। ऐसे में प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को विशेष राहत आयुक्त को जरूरी धनराशि प्रदान करने के लिए कहा गया है। साथ ही सहायता राशि तुरंत वितरित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादक किसानों पर पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्मई ने दूध और दही की कीमतों में बढ़ोतरी के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी पर फैसले लेने के लिए 20 नवंबर को बैठक होगी। इस बैठक में सभी हितधारकों के साथ साथ कर्नाटक दुग्ध संघ के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य की दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर कर्नाटक दुग्ध महासंघ का कहना है कि दूध और दही की कीमतों में बढ़ोतरी से राज्य के डेयरी किसानों को मदद मिलती है, जो बाढ़ और मवेशियों में कांटेदार त्वचा रोग समेत विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य को दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कहा गया है। पहले यह आदेश 15 नवंबर से प्रदेश में लागू होना था, लेकिन इसके ऊपर अब बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने नंदिनी ब्रांड के तहत दूध और दही की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया था, मगर केएमएफ के चेयरपर्सन बालाचंद्र जरकीहोली ने कहा कि दाम बढ़ने के बावजूद नंदिनी दूध अभी भी गोवर्धन, हेरिटेज, आरोग्य और तिरुमाला जैसे अन्य ब्रांडों की तुलना में कम महंगा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में इन दिनों मिर्च की खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं, जिसकी मुख्य वजह है ब्लैक थ्रिप्स नामक कीटों का अटैक। इसे लेकर जहां किसान कई बार कृषि विभाग में शिकायत कर चुके हैं, तो वहीं किसानों का कहना है कि अधिकारियों से लाख शिकायतों के बावजूद भी उनकी मदद नहीं की जा रही है। ऐसे में जिले के ही एक किसान ने समस्या का समाधान निकालते हुए खुद ही कीटों से फसलों को बचाने का फैसला किया और बहुत ही सस्ता और प्रभावी उपाय खोज निकाला है। आपको बता दें कि किसान सतीश गिरसावले ने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कीड़ों को खत्म करने के लिए ऊर्जा से चलने वाला एक ब्लू लाइट ट्रैप उपकरण बनाया है, जो कि नीले रंग का है। काले थ्रिप्स कीड़े इस मशीन की ओर आकर्षित हो जाते हैं और मशीन में चिपक जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये मशीन अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसान सतीश ने बताया कि उन्होंने देखा कि काले रंग के थ्रिप्स नीले रंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके बाद हमने कृषक स्वराज शेतकरी प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से इस पर कुछ परीक्षण किए। इसके बाद सौर ऊर्जा से चलने वाला नीले रंग का लाइट ट्रैप उपकरण हमने बनाया। अब उम्मीद की जा रही है कि किसानों को ब्लैक थ्रिप्स से छुटकारा मिलेगा, साथ ही उनकी फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बीड़ जिले में अरहर की फसलों पर कीटों का अटैक बढ़ रहा है। भारी बारिश से कुछ किसानों की फसल बच तो गई थी, लेकिन अब कीटों के हमले से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि जिले में जब अरहर की फसल में फूल आ गए, तभी फसलों पर पत्ती चूसने वाले कीड़ों ने हमला कर दिया। इससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में इस बार धान की बम्पर खरीद हुई है। इस बात की पुष्टि खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। उन्होंने कहा कि चालू सीजन के दौरान राज्य में 58.59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो 57 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। चौटाला ने कहा कि लगभग 98% किसानों को धान खरीद के 48 घंटों के अंदर ही उनके खातों में 11,819 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब बची हुई शेष राशि भी इसी सप्ताह तक दे दी जाएगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार पराली को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रेड एंट्री कर रहा है। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अभी तक 4,342 किसानों का भूमि रिकॉर्ड आ गया है, जिसमें रेड एंट्री की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार जिन किसानों के खिलाफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रेड एंट्री हो चुकी है, अब वो किसान उस भूमि पर लोन भी नहीं ले सकते हैं, साथ ही उसे गिरवी नहीं रखने के साथ साथ बेच भी नहीं पाएंगे। अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों ने 16,86,786 किसानों को 6255 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। हालांकि बाकी नुकसान प्रभावित किसानों को 1644 करोड़ रुपए की राशि तत्काल जमा की जाएगी। सरकार का दावा है कि फसल बीमा का भुगतान करने वाला कोई भी किसान इस लाभ से वंचित नहीं रहेगा। असम के किसानों के लिए खुशखबरी है। पूरे प्रदेश में बाजरे की खेती का विस्तार और रकबे में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम मिलेट मिशन की शुरुआत की है। इसके बाद सीएम शर्मा ने बोंगाई गांव, मोरी गांव, उदलगोरी, गोलाघाट, करीमगंज और दारंग में 6 मिट्टी परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। वहीं इस खबर से बाजरे की खेती करने वाले किसानों के बीच खुशी की लहर है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।